मुंबई का कोई भी ऐसा जन्म स्थान आए तो आप उनसे पूछें कि भैया उसके किस इलाके में। जैसे मुंबई में मुंबई सेंट्रल से ठाणे की दूरी जो है करीबन 40 किलोमीटर है, तो बहुत सारे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बदल गए। दिल्ली में पीतमपुरा जाए तो वो भी 35 किलोमीटर है। दिल्ली में रमेश नगर से लेके आगे जितने भी राजीव चौक ये वो सब दूर दूर पड़ते हैं। तो ऐसे में वो कॉलोनी पूछ ले, स्थान पूछ ले, तब डाले। चलो दिल्ली डाल दिया है। अब इसका हमें कैरियर का विचार करना है, कैरियर का, क्योंकि अभी तो 2006 का 10th में है, तो कैरियर काहे में रहना ठीक रहेगा, क्योंकि अब सब्जेक्ट लेना है। तो 10वें भाव के उपस्वामी को नोट करें, जो कि अपना कार्य क्षेत्र बताता है, वो है शुक्र। शुक्र को यहाँ देखें किन किन भावों का बन रहा है, 4, और फिर कहाँ का आया 3, 4 3, और शुक्र कहाँ का है 2, 3 तो हमने नोट कर लिया। फिर और शुक्र का है 6, ये 6 आ गया। और शुक्र कहाँ का है 1, 1 भी जुड़ गया। और कहीं शुक्र है नहीं। तो शुक्र को देखिए आप, 10वें भाव का उपस्वामी 4 3 2 6 1। अब 2 और 6 पे राइट लगा दें तो 10 का संबंध 2 6 से हो गया, मतलब जॉब, जॉब तो पक्का है। अब छठे भाव के उपस्वामी शनि को भी देखें, कहीं वो 7 8 12 तो नहीं बता रहा है। तो शनि को हमने देखा तो 4, बढ़िया है 4। 4 के बाद और शनि कहाँ का है, शनि है 2 3, तो 4 2 3। और शनि को यहाँ पर देखें तो 10 11, बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब शनि का संबंध, छठे भाव का संबंध भी 2 6 10 11 से है, और 10 का संबंध 2 6। तो सर्विस तो 100% पक्का है। क्या गवर्नमेंट जॉब है? तो ना तो 10 का संबंध पंचम से आया, ना छठे का 5 से आया, क्योंकि पंचम भाव अथा धन का भाव है। सरकारी नौकरी वालों के लिए पंचम भाव ऑपरेट होता ही है, वो नहीं आया। तो फिर क्या आया, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव क्या बताता है, इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री को, किसी बड़ी इंडस्ट्री में इनकी सर्विस लगेगी, है ना। अब विषय क्या लें, ऐसा भी पूछते हैं हमसे कई लोग। तो नवम भाव को नोट करें। नवम भाव का उच्च शिक्षा का केतु है, केतु को आप नोट करें। उसका संबंध यदि 6 8 से होगा तो हम क्या बोलेंगे, इंजीनियरिंग की शिक्षा। अब केतु का आ गया 4, उसके बाद केतु है 5, और फिर केतु उसके बाद नहीं है, तो केवल 4 और 5 जुड़ रहा है ना, 4 और 5 जुड़ रहा है, उच्च शिक्षा। और नवम का संबंध 4 5 से होना तो बहुत अच्छी बात है, तो उच्च शिक्षा का फायदा होगा। तो ये किसी भी विषय को ले सकती है, क्योंकि अगर उसकी पोटेंशियल अच्छी है ना। अब इंडस्ट्रियल आया है तो अपन क्या बोलेंगे, भाई आप कॉमर्स की शिक्षा ले लें, या उससे भी अच्छा क्या रहता है, साइंस में इंजीनियरिंग की शिक्षा लें और उसके बाद एमबीए कर लें ऑफिस मैनेजमेंट में, तो उसके चांस बढ़िया बन जाए ऐसा। हाँ, आप कोई प्रश्न इस पे? सर एक चार्ट मैं दूं? हाँ ठीक है। ये है सर, एक मेल है 22 8 94। 22 8 1994। हाँ जी। टाइम है 11:55 सुबह के। 11:55 सुबह। ओके। प्लेस है मिर्जापुर। MIRJA मिर्जापुर। MIRZA आएगा सर। अच्छा, देख लेते हैं। अच्छा, हाँ ये आ गया, मिर्जापुर। MIRZA आता है सर। हाँ ये रहा, MIRZAR। ओके। हाँ है ना, तुला लग्न की पत्रिका है। हाँ। लग्न में गुरु राहु है, ठीक है। तो ये अगर अपने बुजुर्गों की, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, पिता का कहना नहीं मानेगा, तो तकलीफ पाएगा। जिसका भाग्योदय वो रुकेगा। दूसरा, पंचम भाव में चंद्रमा और शनि है, इसकी अंग्रेजी की हैंडराइटिंग सुंदर है
है ना। अब शनि की दृष्टि सर वो कैसे बताया आपने? मैंने लिखा है नोट्स में, अगर अच्छा। शनि है ना पंचम भाव में हो तो उसकी अच्छा। अंग्रेजी की हैंडराइटिंग अच्छी होती है। अब अच्छा, चंद्र अच्छा। शनि यहाँ होने से पुनर्पु दोष हो गया तो मन भ्रमित होता रहेगा। फिर शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है सामने, सूर्य बुध बुधादित्य योग है, तो समझदार तो है ये, पर समझदारी का सही उपयोग जरूरी है इसको, है ना। अब यहाँ पर सूर्य शनि पीड़ित हो गया तो आगे जाके पिता से दूर रहे या पिता का आदर करे और रोज सूर्य को जल चढ़ाए तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करें कैरियर की ना, तो अभी तो 94 का बर्थ है तो इनका तो कॉलेज शिक्षा चल रही है। हाँ, किसी तरह से सर वही होता है ना, बीए हुआ है और बीए हुआ है। हाँ, किसी तरह से। अच्छा, तो पहले एक बार मैं लग्न को देखूंगा, लग्न की पोटेंशियल क्या बोलती है। लग्न का उपस्वामी कौन है? सूर्य है, सूर्य सूर्य को नोट करिए आप 6, 6, उसके बाद सूर्य है 10, 10, 6 10, 6 10 और सूर्य कहीं 10, बस 6 10 का ही है, ठीक 6 है। 10 का ही है सर। चलिए कोई बुरा नहीं है, नॉट बैड। अब आ जाए 10वें भाव पे, तो 10वें भाव का है सूर्य, सूर्य वापस है तो 6 10 बताता है तो क्या बोलेंगे? सर्विस, जॉब। पक्का। एक बार छठे से भी पूछ लेते हैं, छठे का उपस्वामी चंद्रमा, चंद्रमा को नोट करें तो 12, फिर 4 और 9, 12 4 9, है ना। अब ये 12 4 9 आ गए, ये जॉब में मन नहीं लगेगा। 4 और 9 तो सर फिर एजुकेशन को ही दिखाते हैं। हाँ, एजुकेशन को दिखाते हैं, लेकिन इसके फिर ये बात। दूर जाना पड़ेगा जॉब के सिलसिले में। अब दशा को देखें, दशा क्या बोल रही है? अभी फिलहाल दशा शनि की है, शनि के सूचक नोट करें तो 12, फिर 4 और फिर शनि को देखें तो 3, फिर 4, तो शनि अपनी दशा में 3 4 12 है ना। तो लग्न के लिए दूरी बताता है, दूरी, दूर जाना पड़ेगा। पर सर 4 भी तो आ रहा, तो 4 तो हमारे घर का हो गया। और साथ में 3 12 भी है ना, जहां जाएगा वहां घर बनाएगा। अब शनि तो ये हो गया। अब एक बार भक्ति स्वामी को देखें, वीनस शुक्र है, शुक्र का आ गया तो 4 और 11, ये भी ठीक है, 9, फिर 1 और फिर 8, फिर 12 कहिए, ये 4 9 11 इसके आ रहे हैं। एक बार मैं दूसरे भाव के उपस्वामी शनि से देखूं, जो धन का कारक है, एक तो इन्वेस्टमेंट से धन मिलेगा, दूसरा 4 नंबर संपत्ति से, शिक्षा से। ओवरऑल इसके 4 9 भाव ज्यादा एक्टिव है और इन्होंने 8 सब्जेक्ट लिया, इनको टीचरशिप की तैयारी करना चाहिए। तो अब इन्होंने बीए, अगर जैसे तैसे बीए हुआ है तो अब इनको बीएड करवाइए, है ना, बीएड करवाएं। इनको ये सलाह देंगे कि आप बीएड कर लीजिए, तो फिर ये किसी सीबीएसई स्कूल में लग सकते हैं। क्योंकि शनि में 3 4 12 भाव आ रहे हैं ना, तो ये समझिए 3 और 4 हमेशा सामान्य भाव रहते हैं, बहुत कोई उतार चढ़ाव नहीं आना है। आज की तारीख में शनि चल रहे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा 12 4 9 का है, वो भी शिक्षा और यात्रा को बता रहा है, लंबी यात्रा। शिक्षा और लंबी यात्रा। हाँ। चलिए, ये हो गया। तो इस प्रकार से ये हमने एक करियर विचार सब कर लिया। और कोई टॉपिक आपके दिमाग में आए तो बताइएगा। प्रश्न कुंडली पर कल हम प्रश्न कुंडली ले लेते हैं कि प्रश्न कुंडली पर कैसे विचार करें, है ना। ठीक है सर। तो एक जैसे वो भी अपने प्रश्न ग्रुप में चली रही है, तो मैं आज लिखूंगा रात को, वो इच्छा पूर्ति का पूछा ना, इच्छा पूरी होगी कि नहीं, तो सीधे सीधे 11वें भाव का उपस्वामी नोट कर लीजिए, उसका सूचक देखिए क्या 2 6 10 11 से जुड़ा हुआ है, या 11वें भाव के लिए पॉजिटिव भाव, 11 भाव विषम संख्या है, तो यदि वो 1 3 5 9 7 11 का भी सूचक होगा तो उसकी इच्छा पूरी होगी। चंद्रमा 7 11 का सूचक था, मतलब 100% व्यक्ति जो है विवाह की बात कर रहा है ना। बताना क्यों नहीं चाहता वो? क्योंकि वो द्वितीय विवाह होगा, छुपके विवाह करना होगा उसको बिना बताए।
ऐसा है उसका। और प्रश्न कुंडली में हम ऐसे भी उठा सकते हैं, जैसे उसने पूछा कि भैया किस स्कूल में एडमिशन लेना, किस कॉलेज में एडमिशन लेना ठीक रहेगा, या कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, है ना। तो कल हम प्रश्न कुंडली पे ऐसे तरह तरह के टॉपिक ले लेते हैं। तो मेरी हॉरर एस्ट्रोलॉजी की बुक तो होगी आप सबके पास? नहीं सर, नहीं है। आपके आपने पास कुछ नहीं? पेजेस भेजे थे सर, कुछ अच्छा, आप एक नोट्स, काम बस कीजिए, वही। आपका आपका पोस्टल एड्रेस दे दीजिए, क्योंकि मैं क्लास वालों को मैं वो निशुल्क भेजता हूँ। ठीक है सर। तो ये मैं हॉरर एस्ट्रोलॉजी की बुक भेज दूंगा, तो उसमें आपको क्या है, नोट्स जगह जगह मिलेंगे बहुत अच्छे, ठीक है ऐसा। सर। और उसमें 51 केस सॉल्व भी किए हुए हैं। ओके सर। हाँ, तो आप पोस्टल एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपको बुक जी भेज दूंगा। जी सर, थैंक यू। ठीक ठीक। ओके।